वेलकम बैक। आज 17 जनवरी को देखो मार्केट में गैप अप हमें दिखाई दिया है। मार्केट डायरेक्टली बैंक निफ्टी में 49,000 के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है। अब इसमें भी देखो काम कुछ सिमिलर ही हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें वेडनेसडे के दिन काम देखने को मिला था। कुछ वैसा ही चार्ट मार्केट ने कल भी बनाया। किस तरीके से देखो, यहाँ पे पूरे दिन मार्केट क्या है कि गैप अप ओपन हुआ और एक लगभग रेंज के अंदर काम किया है। तो हमें पता है कि इस तरीके के मार्केट में अब गैप अप ओपन हुआ है और पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, तो बायर यहाँ पे काम है वो कर लेता है। अब वो बायर है ना, वो ट्रैप हो चुका है, क्योंकि ये बायर अब अपना मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेगा, 49,000 के लेवल के आसपास। सेलर ने थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करने की कोशिश की होगी, पर उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने क्लोज होने से पहले अच्छा रिट्रेसमेंट किया है। यानी कि सेलर का सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इसी जोन के अंदर है। इसके अलावा सेलर का स्टॉप लॉस नहीं है कहीं पे भी। अब मार्केट या तो इसके लिए गैप अप ओपन हो जाए या कम से कम फ्लैट ओपन हो जाए, फिर तो हो सकता है कि 500 के लेवल को टारगेट करें। पर अब किसको टारगेट करेंगे जब मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो चुका है। तो इस तरीके के मार्केट में देखो आज हमें यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन है वो बनाना होगा। मार्केट में ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे। और एक आपको मैं चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि नीचे जो 800 का लेवल है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे ही इसके नीचे जाएगा, ऊपर बैठा हुआ बायर है देखो, उसके एसएल हंट होंगे। और दूसरी बात ये है कि नीचे बैठे हुए जो बायर वगैरह थे, ठीक है, वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 800 का लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंसफुली वेट करते हैं और काम करूंगा तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ मैं। मार्केट में अब यहाँ पे हम सेल साइड में पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो ऊपर एसएल है नहीं। अब यहाँ पे टाइम बिता लेगा, फिर तो हो सकता है कि सेलर काम कर लेगा और वो अपने एसएल इस लेवल के ऊपर रख लेगा। नहीं तो फिलहाल इस लेवल के ऊपर कोई भी एसएल नहीं है, तो यहाँ पे सेल साइड में काम तो किया जा सकता है। पर अभी जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा, तो उसको मार्केट एक बार थोड़ा सा परेशान कर देना, एक ये हाई वगैरह को एक बार निकाल दे, तो फिर हमारे लिए काम करना थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि फिर ये होगा कि मार्केट में बायर भी काम करना स्टार्ट कर देगा, और बायर काम करना स्टार्ट करेगा तो वहां पे हम सेल साइड में पोजीशन है वो बना पाएंगे। यहाँ पे ये 800 का लेवल भी बहुत ज्यादा आसपास है, इसके नीचे जाते ही मार्केट में अच्छी मतलब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट और ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो जाने दो, बाकी यहाँ पे वेट तो मैं थोड़ा प्रेफर तो मैं वेट करके ही काम करना करूंगा। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट को 2-3 बार ऐसे नीचे जाने दो, बायर वगैरह के एसएल हिट होने दो। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट भी कर दे, तो बाइंग साइड में भी काम है वो कर लेंगे। पर फिलहाल तो सेल साइड में काम करना मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट में जो मैं आपको बता रहा था कितना अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है, इस एक कैंडल के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो सकता था, अगर यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते। अगर यहाँ पे पोजीशन बना लेते ना, इस एक कैंडल में ही हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता, पर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कर नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सब कुछ एक्सप्लेन मैंने आपको करके रखा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई नहीं, देखते रहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा जरूर काम करने का। ऐसे करते हैं, आज हम काम करेंगे निफ्टी 50 में, ठीक है। बाइंग साइड में काम करूंगा, पोजीशन अभी मैं बनाने वाला हूँ। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बस, मार्केट थोड़ा पोज ले ले, ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी में हम पोजीशन है वो बना लेंगे बाइंग साइड में एक। ये वाली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने मिस कर दी। मैं बार बार आपको बोल भी रहा था कि यहाँ पे हो सकता है, पर कभी कभार हो जाता है, एग्जीक्यूशन डिले हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट देखो नीचे सेल साइड में आ गया तो अब की सेलिंग में तो और जाएगा नहीं, तो हम बाय कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में देखो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और भी नीचे चला जाए, पर मुझे निफ्टी 50 में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। साइकोलॉजी चलो मैं बता देता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। देखो ये मार्केट इतना नेगेटिव हो चुका है, बैंक निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी में देखो क्या है कि मार्केट अभी भी अपने लो वगैरह निकाल के रखा हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख के उनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी और ज्यादा नीचे जाएगा, लो भी निकालेगा, ये भी करेगा वो भी करेगा, पर ये यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। ये टॉप वगैरह निकाल देगा, हाई वगैरह निकाल देगा, उतने में तो हमारा अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो बस उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई हमने कर लिया है 23,200 का जो कॉल, सॉरी 23,200 का जो कॉल साइड का पोजीशन है वो मैंने इसमें बना के रखा है। और बनाते ही थोड़ा प्रॉफिट है तो ठीक ही है हमारे लिए बात यहाँ पे। तो निफ्टी में काम हमने क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में हमें ये मूव है वो पता था क्यों आ सकता है,
क्योंकि ऊपर देखो सेलर के एसएल वगैरह थे नहीं यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि देखो ऊपर जो भी बाई करके बैठे हुए थे उनके एसएल हंट कर लेगा मार्केट, प्लस नीचे यहाँ पे अगर गैप अप से पहले अगर किसी ने बाय वगैरह किया था तो मार्केट उनका भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करवा देगा। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट हो सकता है कि इस तरीके के कैंडल यहाँ पे बना दे, पर इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं कि हम यहाँ पे काम कर पाएं। क्यों नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये रेगुलर हमारा प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है कि इस तरीके का जब भी प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। पर आज बाय तो नहीं करना था, क्योंकि हमें पता है कि बाइंग साइड के एसएल है वो नीचे अवेलेबल है और सेलर है वो ऊपर आसपास है नहीं, बहुत दूर है। तो वैसे कहीं ना कहीं पे ठीक था, मतलब काम तो हमें कर लेना चाहिए था, पर फिर भी नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मार्केट यहाँ पे देखो इतना ज्यादा सेलिंग में आ चुका है ना, इसमें देखो कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ गया है। अब लोगों में यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली सेल कर नहीं पाए हैं हमारे जैसे। अब वो सेलिंग कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे निफ्टी 50 में करेंगे। अगर निफ्टी 50 में सेलिंग होना स्टार्ट हो गया तो एसएल वगैरह आपको पता है कि ऊपर मिल जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल है वो कर सकता है। तो उसी रिवर्सल का फायदा उठाने के लिए ये पोजीशन हमने बनाया है। हालांकि यहाँ पे देखो डबल बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट आ जाए नीचे, कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, आने को नीचे भी आ सकता है। पर हमें देखो ट्रेड तो करना ही था, रिस्क तो लेना ही था, तो वो मैंने बाइंग साइड में रिस्क लेना यहाँ पे अच्छा समझा सेलिंग साइड से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काम है वो कर लिया है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेल साइड में हमने ट्रेड मिस कर दिया तो चलो बाइंग साइड में काम कर लेते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेटअप लगा, कुछ सोच समझ के ही मैंने यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आगे हमें पता चलेगा। अभी प्रॉफिट हमें अच्छा नजर आ रहा है तो इसको देखते रहते हैं। जैसे ही लिमिट का प्रॉफिट मिल जाएगा बुक करके यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। 30 रुपए का टारगेट रहता है यहाँ पे हमारा, लगभग 10 रुपए मिल चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है ये। इसमें देखो मार्केट में कॉल साइड में हमने पोजीशन बनाया हुआ है। निफ्टी देखो कंटिन्यूअसली अच्छी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, पर प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग क्या कर रहे हैं ना कि सेलिंग साइड में पोजीशन बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनको पता चलेगा, अब उनकी जैसी लिमिट होगी, जैसे आपने सेल साइड में काम किया है तो आप कुछ 20-30 रुपए का तो एसएल रखोगे ना। जैसे ही वो 20-30 रुपए की लिमिट उनको मिलेगी, जैसे ही मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये स्विंग के ऊपर तो ब्रेकआउट देगा, उस टाइम तो देखना कि हमारा प्रॉफिट है वो कितना अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो अभी मार्केट हमारे फेवर में ही जा रहा है, अच्छी बात है। कल के जैसे आज भी प्रॉफिट बुक करवा दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो बस देखते रहो अब। यहाँ पे देखो हमारा जो निफ्टी 50 में कॉल साइड में हमने काम किया था उसमें 1,000 से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे नजर आना हमें स्टार्ट हो चुका है। 1,000 से ज्यादा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी दिख जाएगा आपको। मार्केट में देखो अच्छा ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर जा रहा है, साथ साथ में रेड कैंडल भी बना रहे, तो ताकि यहाँ पे सेलर वगैरह काम करता रहे। ठीक है। अब एक बात आप ये भी पूछ सकते हो कि आपने फिर यहाँ पे काम क्यों नहीं किया निफ्टी बैंक में? देखो निफ्टी बैंक में सीन ये है ना कि निफ्टी बैंक में ऑलरेडी यहाँ पे कोई सेलर वगैरह ने काम किया नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सेलर यहाँ पे काम करे। तो ये मार्केट खुद को साइडवेज भी रख सकता है। ये इतना नेगेटिव है वो थोड़ा और भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पर साइकोलॉजी का एनालिसिस करके हमें ये जरूर पता चल रहा है कि निफ्टी 50 में हो सकता है कि सेल साइड का पोजीशन बन रहा है। और अगर यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बन रहा है ना, तो हमारी बात है वो बन जाएगी। मार्केट यहाँ पे ऊपर इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, इसका ब्रेकआउट देगा तो हमें प्रॉफिट बुक यहाँ पे मार्केट करवा देगा, कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो अभी देखते रहो बस, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही चल रहा है तो डरने की तो कोई बात नहीं है। प्रीमियम में बस थोड़ी जल्दी जल्दी स्पाइक हमको देखने को मिल जाए ना। अभी तो प्रीमियम 93 तक गया है और अभी 90 पे चल रहा है, तो ये 200 से ऊपर चला जाएगा ना प्रीमियम, फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट तो अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है, हमारी लिमिट का 50% जो लिमिट होता है वो हमने देख रखा है, और मार्केट में भी अच्छा काम हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया। साथ साथ में रेड कैंडल बना बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। ये लेवल का ब्रेकआउट का बस वेट कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट हाई को भी निकालेगा, हम लेवल के ब्रेकआउट को ही देखेंगे। साथ के साथ अगर हाई को निकाल दे वो तो बोनस पॉइंट है, पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ब्रेकआउट पे फोकस रखेंगे, 250 के लेवल पे। बस अब इसको देखते रहो। बहुत ही अच्छे स्पाइक मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्पाइक, वाकई में अच्छे स्पाइक हैं ये। और प्रॉफिट देखो कितना प्यारा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो यही है कि चार्ट में प्राइस एक्शन के साथ साथ में अगर हमें साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करते हैं तो देखो बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारे लिए। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है फिर हमारे लिए काम करने को। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो दूसरा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा।
पर देखो जब तक प्रॉफिट बुक नहीं हो जाता वो हमारा है नहीं, तो देखते रहो बस अब इसको। पर यहाँ से अब मार्केट में देखो रिवर्सल होना नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अब हमें लॉस नहीं दिखाएगा मार्केट। आज वैसे भी इस पोजीशन में पोजीशन बनाते ही प्रॉफिट ही दिखाए, लॉस हमें आज फिर से नहीं दिखाए। पर अब ये लॉस और भी नहीं दिखाएगा हमें। अगर इसको प्रॉफिट देना है तो यहाँ से दे देगा। और अगर इसको रिवर्सल ही करना है, हमने कहीं ना कहीं पे गलत ही सोचा है। हो सकता है डबल बॉटम को देख के बायर भी ज्यादा एड होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। पर वैसा नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रॉफिट बुक होगा हमारा यहाँ पे। जिस तरीके के स्पाइक मिल रहे हैं तो लग तो यही रहे हो जाएगा। अब तो लिमिट ही लगभग अचीव हो चुका है हमारा, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। 201 202 तक के स्पाइक मिल चुके हैं, 207 पे तो वैसे ही हमारा लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव रहते हैं। मार्केट में जैसा चार्ट बना हुआ है देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस मार्केट तो यहाँ से खत्म होने ही वाला है, पूरा नीचे जमीन में ही चला जाएगा। ठीक है, एक ही कैंडल में ये ऐसे नीचे आ जाएगा। पर देखो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बाकी यहाँ पे फियर बहुत लग रहा है, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे पोजीशन में सक्सेस है वो एक कैंडल पे डिपेंड करता है कि बस यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो जाता है तो देखो हमारा प्रॉफिट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। पर अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट तो ऐसे जमीन में गड़ जाएगा, यहीं पे एग्जिट ले लो, जो मिल रहा है लेके निकल लो। पर देखो ये चीजें अच्छी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो वेट करना बनता है। हाँ, वो बात अलग है कि देखो इतना अच्छा हमने प्रॉफिट वगैरह देख लिया है इस पोजीशन में, तो अब यहाँ से अगर लॉस देना स्टार्ट करे ना तो फिर लॉस मत लेना, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना। ठीक है, आगे कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिले तो काम कर लेना, नहीं मिले तो कोई नहीं, आज के दिन को यहीं पे छोड़ दो यार। क्या ही है। अभी जैसे अच्छा कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये लेवल निकल जाए ना एक बार, 210 तक का स्पाइक मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी निकल जाना चाहिए मुझे लग रहा है। देखो अभी हमारा प्रॉफिट अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है और हमारी लिमिट भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 203 204 का प्राइस हमें यहाँ पे मिल चुका है। और मार्केट में देखो अब बहुत अच्छा स्पाइक हमें मिल जाएगा। ये वाले लेवल निकले नहीं है फिर भी हमें ये प्राइस मिल रहा है। पहले यहाँ पे ये प्राइस मिल रहा था 204 का, 231 के आसपास, और अभी 220 पे ही मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे एसएल हंट होंगे, ठीक है, किसके? सेलर के। तो 205 तक गए हैं ना स्पाइक। ठीक है, 210 के आसपास हम निकल जाएंगे, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा यहाँ पे। मार्केट में थोड़ा पेशेंसफुली काम करना पड़ता है, बाकी प्रॉफिट वगैरह तो बन जाते हैं। अब जैसे ये वाली पोजीशन बन जाती है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस दो कैंडल में काम खत्म, निकल जाओ। पर ज्यादातर पोजीशन ऐसी मिलती है जिसमें पेशेंसफुली आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, वो 2 मिनट में मिले चाहे 2 घंटे में, बस मिलना चाहिए। हो गया, ब्रेकआउट हो गया, अच्छा ब्रेकआउट हो गया। प्रॉफिट भी देखो अच्छा बन गया। ठीक है, एक्टिव हो जाओ। तो देखिए हमारा पोजीशन है वो कट हो चुका है। 2200 रुपये का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। और जैसे ही हमने एग्जिट लिया था उसके बाद देखो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, जैसा मैं आपको बोल रहा था यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट ले लिया था। और जैसा मैं बोल रहा था कि ये लेवल का मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा। तो देखो ये सब पता है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल आइडिया होता है कि यहाँ पे सेलर के एसएल हैं। मार्केट ये ऊपर हुआ क्यों है? देखो बैंक निफ्टी है उसने खुद को नीचे होल्ड कर लिया, पर निफ्टी 50 है वो ऊपर आया। तो ऊपर आने की इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमें पता थी कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, कि यहाँ पे सेलर काम कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी काफी नेगेटिव हो गया था, उसने अपने लो वगैरह को निकाल लिया था। ठीक है, ये देखो अचानक से ये इस तरीके के कैंडल बना के नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हो क्या जाता है ना, साइकोलॉजी कैसा बन जाता है कि उसमें तो पोजीशन नहीं बन पाया, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि काम कर लेते हैं। और अब देखो हमने जो एक रेजिस्टेंस या फिर जो स्पॉट बना के रखा था, उससे देखो मार्केट कितनी अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेके भी शो कर रहा है। कोई नहीं, है तो चलता रहता है। तो इसी वजह से फिर हमने क्या किया था कि बिल्कुल बॉटम में यहाँ कहीं पे हमने क्या किया था, अपना पोजीशन है वो बना लिया था। आज के पोजीशन में भी देखो मार्केट ने टाइम जरूर लिया, पर पोजीशन बनाने के जस्ट बाद हमें प्रॉफिट ही नजर आया, और पूरे टाइम हमें प्रॉफिट ही नजर आया। कल भी ऐसी स्टिक पोजीशन बनी थी, आज फिर से ऐसी पोजीशन बन गई। तो यहाँ पे हमें लॉस देखना ही नहीं पड़ता है। और अब देखो जैसे ही बायर वगैरह यहाँ पे ज्यादा ऐड होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही सेलर के एसएल यहाँ पे खत्म हो गए, तो मार्केट देखो कितना जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट तो वीक है, उसको नीचे आ सकता है। तो पहले उसने क्या किया है कि सेलर को आउट किया, फिर यहाँ पे बायर को ऐड किया। अब मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे।
चलो जो भी है वो होता रहेगा, अब हमें सरदर्दी नहीं लेनी है। तो उसी साइकोलॉजी को समझते हुए हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, बाय कर लिया था। मार्केट देखो रिट्रेसमेंट किए, रिट्रेसमेंट किए, रिट्रेसमेंट किए, रिट्रेसमेंट किए, पर फाइनली यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह है वो मार्केट ने दे भी रखा हुआ है। तो उसमें जितना हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, देखो उतना प्रॉफिट बुक हमने कर लिया, बाकी ऐसे कोई लिमिट होती नहीं है। यही 208 209 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट है वो पोजीशन से ले लिया था। ठीक ठाक प्रॉफिट है, वीकेंड का दिन था, और ओवरऑल इस वीक में स्टार्टिंग के 2 दिन में हमें लॉस देखने को मिला था, पर आखिरी के जो 3 दिन थे यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो गया। तो ये वीक भी हमारा ओवरऑल है वो ठीक ठाक क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट में रह जाएगा। तो इस वीक का लर्निंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर अपलोड कर दूंगा, और आपको ये पॉइंट कैसा लगा जिसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे काम किया वो आप मुझे जरूर बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेल साइड में काम किया जा सकता था। आप बोल सकते हो कि सर डेली ऐसा अगर प्राइस एक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे सेलर एड हो गया, यहाँ पे सेलर एड हो गया, तो आप बोलते हो कि रिवर्सल के लिए, पर आज सेलिंग क्यों? आप यहाँ पे सेल साइड का ही पोजीशन क्यों प्लान कर रहे थे? देखो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी थी, ऊपर सेलर के एसएल अवेलेबल ही नहीं थे, और नीचे बैठा हुआ बायर है उसके सर पे तलवार लटक रही थी। तो इस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे होना बनता था, और यहाँ पे भी ये जिस तरीके के छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो बायर यहाँ पे फिर से ट्राई कर रहा है पोजीशन बनाने का, तो उसी सबको हंट करते हुए मार्केट नीचे आ गया। एक पोजीशन अगर आपसे मिस हो गई, मेरे से हो गई आज, अच्छी पोजीशन थी, बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली फिर कहीं पे भी काम कर लो। थोड़ा पेशेंसफुली सोचते समझते रहो, अपना टाइम लो, और उसके बाद एनालिसिस करके काम करो। अब ये काम मैंने इसलिए नहीं किया था कि यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड मिस हो गया तो चलो बाय कर लेता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। अब देखो इसमें भी यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था ना कि निफ्टी बैंक हो सकता है कि ऊपर नहीं जाएगा, यही तो सोचना समझना होता है। मैंने यहाँ पे तो बाय नहीं किया, निफ्टी 50 में ही क्यों बाय किया? निफ्टी 50 में इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे सेलर काम कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, पर निफ्टी 50 में सेलर काम कर रहा है इस बात की गारंटी मेरे पास थी। अच्छे मेरे स्पॉट के पास आया, अच्छे जोन में आया, अच्छा प्राइस मुझे मिल रहा था, तो मैंने वहां पे निफ्टी 50 को क्या कर लिया, बाय कर लिया। इस जोन के आसपास अच्छा स्पॉट हमने ऑलरेडी बना के रखा था, डबल बॉटम जैसा मिल रहा है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ हो सकती है, इसीलिए हमने वहां पे काम कर लिया। अब मार्केट देखो कितना अग्रेसिवली नीचे आ रहा है। ये जो हमने ऊपर एक स्पॉट बना के रखा था, अब ऑब्वियसली मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और देखो कितना खतरनाक तरीके से एक्यूरेटली इन दोनों ही लेवल ने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अगर आप ट्रेडिंग में यूज करना चाहो तो कर सकते हो, इनका मतलब टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से इसको कर लेना चाहिए ज्वाइन। और अब देखो इसमें 500 का लेवल था, उसका भी क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। पहले नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी 50 को क्या करना था, ब्रेकआउट देना था, जो सेलर काम कर रहा था उसको परेशान करना था। अब हो गया क्योंकि वहां पे क्या हो चुका था, ब्रेकआउट वगैरह हो चुके थे। तो मार्केट काफी लॉजिकल होता है, थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह समझने की कोशिश करो तो अच्छी ट्रेड मिल जाते हैं। और ये सब कुछ देख के मतलब 3 दिन कंटिन्यूअसली जो हमारे प्रॉफिट के रहे हैं, तो ये देख के काफी मतलब अच्छा लग रहा है। एक अच्छा जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में वो बूस्ट हुआ है, और आगे और अच्छे से हम काम पेशेंसफुली है वो करते रहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे हमें यहाँ पे होगी नहीं। चलो ठीक है गाइस, आज का मेरा यही ट्रेड था। आप बता सकते हो आपका दिन कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।